कि आयोग द्वारा तिथियों की घोषणा पर कई लोगों ने विरोध भी किया था। पप्पू यादव विरोध किए, हालांकि विरोध तो किया है चुनाव आयोग का, लेकिन ठोक दिया उनको भाजपा कि अंतिम जो फैसला होगा तो तीन ही पार्टियां होगी। लालू को अपना सकते हैं तो फिर लालू से लड़ाई के लिए भाजपा को, और अपने पुराने दुश्मनों को क्यों नहीं अपना सकते। मांझी जी भले हमारे साथ जो किए हों, लेकिन मेरे प्रिय हैं। भाजपा को भी समझ में आ गया कि भैया इनसे पार पाना तो बड़ा मुश्किल है। सीट उठ का झमेला नहीं था, मान सम्मान की बात थी भाई। बिल्कुल महागठबंधन छोड़ रहे हैं सिर्फ मान सम्मान के लिए, सीट का कोई समझौते नहीं। लालू जी हैं फैसला कर दिए, और उधर नीतीश जी हैं फैसला हो जाएगा। क्योंकि लड़ैया तो आपको बता ही रहे हैं बार बार कि तेजस्वी वर्सेस नीतीश से करने के मूड में है। चुनाव की घोषणा होते लालू की हुई एंट्री। नमस्कार, रातों रात में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मैं राकेश। अभी हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं हमारे साथ बाबा। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि मुकर्रर हो गई है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होगी। 10 नवंबर को चुनाव का नतीजा भी आना है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी कौन से सीट पर कौन से उम्मीदवार को टिकट मिलेगा अभी मुकर्रर नहीं हुआ है, अभी फिक्स नहीं हुआ है। इस बीच सभी पार्टियों में सीटों को लेकर खींचतान जारी है। हालांकि अभी भी आसार हैं कि जो भी उम्मीदवार हैं उनके फेरबदल होने के आसार हैं। लेकिन जब बिहार विधानसभा चुनाव की बात होती है, बिहार की बात होती है, तो लालू प्रसाद यादव की बातें होनी आवश्यक हो जाती है, जरूरी हो जाती है। जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि फिक्स हुई है, चुनाव को लेकर जैसे ही चर्चाएं होने लगी है, लालू प्रसाद यादव की एक बार फिर से एंट्री हो गई है। अब इस एंट्री के बाद, लालू प्रसाद यादव के एंट्री के बाद बिहार में क्या कुछ होने वाला है, हम बाबा से जानते हैं। क्या बाबा, क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो हैं बिहार से की बात होती है तो सबसे पहले लालू प्रसाद यादव की बात होती है। क्या कुछ होने वाला है बिहार में? उठो बिहारी, करो तैयारी, जनता शासन अब की बारी। लेकिन राकेश, इन सब बातों के बीच में आपने बहुत लोगों के ख्वाब को जगा दिया होगा कि लालू प्रसाद की एंट्री हो गई बिहार में। इससे पहले आपको कुछ बातें बताते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये संयोग जो 2015 में हुआ था, क्या 2020 में भी होगा? वो कौन सा संयोग था? असल आपने देखा होगा कि ग्रह गोचर में संयोग की बात होती है, शादी ब्याह में संयोग की बात होती है। कल तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी, दूल्हा और बाराती की बातें की थी। आज हम संयोग की बात करेंगे कि संयोग क्या होते हैं। तो संयोग होता है कि जब भी लगन तय होता है तो उससे पहले पंडित जी हैं जतरा पतरा निकालते हैं, और बिना भले ही पंडित जी को जितना भी गाली आप दे लीजिए, जितना भी लोग कहें मनुवादी हैं तो ये है तो वो है, लेकिन जतरा तो पंडित जी से दिखाएंगे और पतरा भी पंडित से दिखाएंगे। तो संयोग 2015 में ये हुआ था कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नेताओं को विपक्ष और सत्ता दोनों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और ये शायद बिहार में पहली बार हुआ था। इसमें बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको सत्ता सुख भी मिला और विपक्ष में भी रहना पड़ा। जो विपक्ष में था वो सत्ता में आ गया, जो सत्ता में था उसे विपक्ष का रोल निभाना पड़ा। इसके आगे बढ़ते हैं हम कि जैसे ही तिथियों की घोषणा हुई, 3 चरण में चुनाव होंगे, और उसके बाद भैया 3 चरण में तो चुनाव होंगे, लेकिन कौन चुनाव लड़ेगा? आपको पता है आपके क्षेत्र में कौन है? किस व्यक्ति को कहां से सिंबल मिला है? जो वर्तमान विधायक साहब हैं, क्या उनको पार्टी सिंबल देने जा रही है? बहुत सारे संशय हैं, और अगर सिंबल देगी तो वो किस गठबंधन में होंगे? ये बड़ा एक प्रश्न है, और इस प्रश्न के साथ अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम 2019 दोहराएंगे। दोहरा तो आप 2014 भी रहे थे, 2015 में, बिल्कुल, लेकिन नहीं दोहरा पाए। हम ये नहीं कह रहे हैं भाई, हम ये कह रहे हैं कि ये बिहार है, यहाँ बड़ी कठिन है डगर अपन घट की। कारण कि यहाँ कब मटकी में छेद हो जाए कोई नहीं जानता है। यही चल रहा है दौर, और इस दौर में आपको बता दें कि चिराग पासवान ने भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात का दुख है कि इस बार के चुनाव में मेरे पिताजी शामिल सदेह नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। मैं आशा करता हूं, आग्रह करता हूं, निहोरा करता हूं बिहार की जनता से कि उनके लिए प्रार्थना करें कि वो कम से कम डिजिटली भी आप आम जनता से जो अपने जीवन के एक लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, एक बार फिर डिजिटली भी कम से कम जुड़ पाएं, और चुनाव में उनका आशीर्वाद हमें मिल पाए। बिल्कुल अच्छी बात है भाई, पुत्र हैं तो
उसी तरह से एक और पुत्र हैं जो अपने पिता का आशीर्वाद लेना चाहते हैं और वो हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि उनके पिता का आशीर्वाद मिले। हमने भी खबरें चलाई और अदालत से भी ऐसा लग रहा है कि उनको मिल जाए, लेकिन अभी जो बात करने जा रहे हैं हम उस एंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे एंट्री की बात कर रहे हैं। आपके मन में जो संशय था उस संशय को दूर करने जा रहे हैं। इस बीच में आपको बता दें कि आयोग द्वारा तिथियों की घोषणा पर कई लोगों ने विरोध भी किया था। पप्पू यादव विरोध किए, हालांकि विरोध तो किया है चुनाव आयोग का, लेकिन ठोक दिया उनको भाजपा ने। खूब जम के हुआ भैया, जो डंटा चला उसी डंटा, जिस डंटा से वो शाखा लगाते थे आरएसएस का, सब बढ़िया से सजा उजा के रखा हुआ था। अब देखिए एक भी एक राजनीति का एक नया धारा बन गया है। कल तक पप्पू यादव को, लालू प्रसाद यादव को आताताई कहा जाता था, कहा जाता है गुंडों की सरकार है, लेकिन खैर अब पप्पू यादव क्या करने गए थे उस ऑफिस में, अब तो पप्पू यादव ही बताएंगे, उनके लोग ही बताएंगे, लेकिन लाठी तो जबरदस्त चला है। वीडियो फुटेज आपने देखा होगा। हालांकि दोनों पार्टियों पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं हम उस संशय के तरफ कि आपके क्षेत्र से कौन लड़ेगा, कितनी सीटें किसे मिलेंगी और कितना सीट कौन लेकर के यहाँ हाजिर हुआ है। तो हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उसमें दो रास्ते बन रहे हैं। लालू प्रसाद की एंट्री के बाद से लालू प्रसाद ने प्रयास किया था, हमने आपको आंकड़ा दिखाया था कि किस तरह से उन्होंने आंकड़ा दिया था कि सभी लोगों के लिए सीट शेयरिंग का समझौता उन्होंने तय कर दिया था। अब आगे की बात आप शुरू कीजिए कि अब लालू प्रसाद ने जो रास्ता तय किया है वो रास्ता बड़ा ही अजीब तरह का है। ये रास्ते दो बातें कह रहे हैं। एक तो ये कि क्या महागठबंधन का स्वरूप बदल रहा है। तो जी बिल्कुल 2015 की बात से हमने शुरू किया है, तो 2015 की तरह 3 पार्टियों को रखने का इस बार भी फैसला लगभग उस रास्ते पर जाता दिख रहा है कि अंतिम जो फैसला होगा तो 3 ही पार्टियां होगी और 3 पार्टियों में हम बता देंगे कौन कौन पार्टी होंगी, लेकिन इससे पहले बाकी के जो लोग थे वो कहाँ हैं, क्या करेंगे, तो उनके रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। हमने भी खबरें बताई कि तीसरा मोर्चा भी हो सकता है, लेकिन जो एक नया फार्मूला हमारे पास आया है वो फार्मूला थोड़ा ज़्यादा सटीक नजर आ रहा है, क्योंकि लड़ाई तो भैया लालू और नीतीश से ही कर लड़नी। और नीतीश कुमार मजे हुए खिलाड़ी हैं। लालू से लड़ाई के लिए वो हर तरह का त्याग कर सकते हैं। जब भाजपा से लड़ाई के लिए लालू से त्याग कर सकते हैं, लालू को अपना सकते हैं, तो फिर लालू से लड़ाई के लिए भाजपा को और अपने पुराने दुश्मनों को क्यों नहीं अपना सकते। एक को तो अपना करके उन्होंने दिखा ही दिया, उन्होंने साइन दे दिया था कि भैया माझी जी भले हमारे साथ जो किए हों लेकिन मेरे प्रिय हैं, और उनको अपने साथ उन्होंने सटा लिया। भाजपा को भी समझ में आ गया कि भैया इनसे पार पाना तो बड़ा मुश्किल है। तो चलिए इनके पीछे पीछे चलते हैं, हो सकता है कि इसी में फायदा हो, एक बार फिर से सत्ता में आ जाए। तो जब ये हो गए तो एलजेपी भी कहीं ना कहीं समझौता कर ही लेगी। चिराग पासवान भी अब समझ रहे हैं कि पिताजी अब अस्वस्थ हो गए हैं, हो सकता है कि अब बिहार का कहाँ उप मुख्यमंत्री का झमेला करें, केंद्र में सीधे पिताजी वाला पदवी ले लें। बिल्कुल। तो हो सकता है ये भी समझौता हो गया होगा भीतर खाने में, इसलिए ये जो समीकरण हम लेके आए हैं वो समीकरण फिट बैठ रहा है। बिल्कुल। अब आगे अगर बात करें आरएलएसपी की, तो भैया उनका तो पुराना घर है। लालू जी के साथ कितना दिन रहेंगे, कितना दिन तेजस्वी का झोला ढोएंगे, जब उनके साथ रहने वाले लोगों ने कह दिया कि इस अनपढ़ गंवार के संग आप जाते हैं तो हमको दुख होता है। अभिषेक झा ने यही बात कहा था। बिल्कुल। वो दूसरी भाषा में कहे थे, लेकिन भाषवा तो यही था। अब आगे की बात करें तो आरएलएसपी भी कहीं ना कहीं अब मन बना चुकी है। दिल्ली में बैठक का दौर है और कहीं ना कहीं माधव आनंद लगातार बैठक के दौर में शामिल है और ये भी बात कह चुके हैं कि वो तो मेरा पुराना घर है, सबसे हमारी दोस्ती है और यहाँ सफोकेशन फील कर रहे हैं। और इन सब बात को लेकर के सीट शेयरिंग के समझौता भी लगभग मान के चलिए, वो तो कहिए दिए हैं कि सीट उठ का झमेला नहीं था, मान सम्मान की बात थी भाई। बिल्कुल। महागठबंधन छोड़ रहे हैं सिर्फ मान सम्मान के लिए, सीट का कोई समझौते नहीं था, सीट पर तो कोई बात ही नहीं थी। अब जब वो जाएंगे तो वीआईपी बेचारा क्या करेगा, उससे तो पहले ही 36 का आंकड़ा चल रहा था। उपचुनाव में वो अपना प्रत्याशी उम्मीदवार खड़ा कर दिए थे, तो तेजस्वी पहले से गर्म थे। अब इन सब को आप समझ में आ गया होगा, हम नाम तो जुड़वा दिए 6 गो, तो ये 6 को कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर बता देंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे? अगर ये फॉर्मूला फिट है और परिणाम इसी तरह से आते हैं तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन कहीं नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी आ गया तो इस फॉर्मूला के बाद भी मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकता है। बिल्कुल। जो कि चुनाव के बाद होगा। अब आगे की कहानी आपको कहते हैं कि हम जो एक कथा कहानी सब कह रहे थे, इसमें सीट तो 243 है, कैसे एडजस्ट होगा। सीटें के लिए तो महागठबंधन से सब मारामारी चल रहा था, तो हो गया सबका फैसला भाई। लालू जी हैं फैसला कर दिए और उधर नीतीश जी हैं फैसला हो जाएगा। क्योंकि लड़ैया तो आपको बता ही रहे हैं बार बार
कि तेजस्वी वर्सेस नीतीश से करने के मूड में है, जी, चाहे उसके लिए सेक्रीफाइस जितना करना पड़े। बिल्कुल। तीसरा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार न हो कॉन्टेस्ट में, ये बात दोनों चाह रहे हैं। जी या तो उस घर में रहे, चचा हो या भतीजा हो, जी सत्ता तो भाई यही है। लालू यादव ने तो पिछले दिनों साफ कर दिया था कि पहले जो था लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जो है आमने सामने होते थे, और अब वो चाहते हैं कि उनके जगह पे अब तेजस्वी यादव हो और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का आमना सामना। बिल्कुल। अब आप सीट खोज रहे होंगे कैसे होगा भाई, तो सीट शेयरिंग के फार्मूला में तय हो गया है। आपको याद होगा चिराग पासवान ने कहा था कि 2015 की तरह सीट कहा फरिया लिया जाए, जी, जी। 101, 101 और 43 वाला। बिल्कुल। बस वही फार्मूला तय हो गया और फार्मूला हमारे पास आ चुका है। जी अब ये फार्मूला कितना विश्वस्त है इस पर हम मुहर तो लगा नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल। ये आया है हमारे पास, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि जेडीयू 101 सीट, यानी वही 2015 वाला। जी, तो जी। बीजेपी भी भाई बड़ा भाई है, जी दोनों सामने सामने हैं, कहिए दिए हैं संजय जायसवाल कि हम भाई बड़ा छोटा का कोई भेदे नहीं है, सब बराबर है। जी, जी। तो 101 सीट उनको भी चाहिए, जी। तो ये हो गया 200 202। 200, बाकी बचता है 41 को। जी। तो 41 गो में एलजेपी 30 सीट पर मान जाएगी, 30 सीट, बाकी बचता है 11 सीट। जी। अब 11 सीट में कैसे फैसला होगा, नहीं हो सकता है। तो कहा यह गया है कि भैया जब आप केंद्र में रहिएगा, उप मुख्यमंत्री नहीं बनिएगा, कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं, तो सीट घटा दीजिए। जी। तो उनको 20 सीट पे मना लिया गया। जी। और 20 सीट पे मना लिया गया। थोड़ा मैं रोकना चाहूंगा, आरएलएसपी नहीं एलजेपी, हम एलजेपी की बात कर रहे हैं। जी, जी। कि एलजेपी को 20 सीट पे मना लिया गया है। जी, जी। और एलजेपी जब 20 सीट पे मान गई है तो आप समझ रहे हैं कि 21 को सीट और बचता है। जी। तो 21 सीट का बंटवारा कैसे हो रहा है, 9 और 6 15 और 6 21, यानी कि 6 सीट मिलेगा हिंदुस्तानी अवाम और वीआईपी को, और 9 गो सीट आरएलएसपी को मिलेगा। माधव आनंद दिल्ली चल गए हैं फैसला करने। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये फैसला जल्दी आपको मिलेगा, क्योंकि अब तो जान ही रहे हैं कि 1 तारीख से सब कुछ शुरू हो गया, आचार संहिता लग गई, सब कुछ हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि इधर गेम कैसे होगा, कौन कौन 3 को बता रहे थे कि रहेगा, जी तो 2 गो तो पक्का है। बिल्कुल। आरजेडी पक्का है, कांग्रेस पक्का है। कांग्रेस भी देख रही थी कि सीटवा घटे मत, सीटवा घटे मत। जी, जी, तो जी। कांग्रेस को भैया 60 सीट मिलने लगा है। जी। और 60 सीट जब उसको मिला है तो तीसरा नंबर कौन है, जी। तो वाम दल जो 12 सीट पर ले आकर के लालू जी फिट कर दिए थे गोटी, जी, जी। अब उसके खाते में 30 को सीट जा रहा है। जी। अब ये जो मामला है आप समझिए गए, 60 और 30 90 हो गया। जो बाकी का 153 सीट बचता है वो आरजेडी के पास रहेगा। जी। और खेला इतिश्री रेवा खंडे हो गया है। जी। शंख तो लालू जी ने बजा दिया है, एंट्री हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो हमारे पास आया है आंकड़ा, ये कितना मजबूती के साथ जी जी बिल्कुल फैसले के रूप में आता है। बहुत जल्दी आपको नजर आएगा। हालांकि एक चीज़ तो आपको बता देते हैं कि चरण वाइज घोषणा होगी उम्मीदवारों की, वेट एंड वॉच में रहिए। अंतिम समय तक आपको ना बुझाएगा कि कौन किस सिंबल पे लड़ रहा है। जी। बहुत कुछ अभी होना बाकी है और हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी। तो रातों रात में बस आज एजे विराम देते हैं और आगे तो आप समझिए रहे हैं कि क्या होना है। बाकी राकेश जी है, हैं सब बताएंगे। जी बिल्कुल। तो एक बड़ी बात सामने आ रही थी कि अभी सीटों को लेकर जो नोकझोंक चल रही थी सभी पार्टियों में, अब कहीं ना कहीं एक जो हमारे पास आंकड़ा आया है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, वो तो भाई बाद में अब जो है महागठबंधन और एनडीए जो है दोनों सुलह करके अपना घोषणा करेगी। लेकिन बाबा ने जिस तरीके से बताया और एक सिंपल तरीके से आप तक रखा, अब आगे जो भी निर्णय आता है मैं आप तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बात सबसे पहले कि आप अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर्स हैं, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, और जो पहले से हैं उनको तो पता ही है क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। और हाँ, एक चीज़ और, यूट्यूब पे हमारे अभी एक पोल चल रहा है, वोटिंग पोल, कि आखिर बिहार का सीएम कौन होगा 2020 विधानसभा चुनाव का। तो आप जाके उस पर वोट कर सकते हैं, आपके इच्छा अनुसार आप किसे लाना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।